तो टारगेट तो सेट है, लेकिन सवाल यह कि आखिर बीजेपी इसे कैसे हासिल करेगी। इसके लिए कई तरह की कसरत पार्टी के अंदर भी और सरकार में भी जारी है। कई तरह के फेरबदल हुए भी और आने वाले दिनों में होंगे भी। सवाल यह है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, क्या उसका फायदा वाकई में पार्टी को होने जा रहा है और क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी 2024 में किला फतह कर लेंगे। रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी में पीएम मोदी और दिल्ली में जेपी नड्डा। ये तस्वीरें बीजेपी की चुनावी तैयारियों की तस्दीक कर रही हैं। पीएम मोदी सीधे ग्राउंड पर उतरकर आम लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, तो इस कनेक्शन को कैसे वोट में तब्दील किया जाए, इसकी तैयारी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। विपक्ष अभी गठबंधन की संभावना तलाश रहा है कि बीजेपी ने ग्राउंड पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्षी नेता अभी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा में जुटे हुए, वहीं बीजेपी ने संजीदगी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इन तैयारियों में बीजेपी का फोकस सबसे पहले संगठन को मजबूत करना और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना। मजबूत संगठन के दम पर ही 2014 से अब तक बीजेपी विपक्षी दलों को मात देती रही है। इसलिए बीजेपी का फोकस अपने संगठन को और ताकतवर और एक्टिव बनाने का। इसके लिए बीजेपी ने पूरे देश में अपने संगठन को 3 हिस्सों में बांटा है। ईस्ट जोन में 12 राज्यों को रखा गया है, नॉर्थ जोन में 14 राज्यों को रखा गया है और साउथ जोन में 10 राज्य रखे गए हैं। संगठन के नजरिए से राज्यों को 3 हिस्सों में बांटने के बाद बीजेपी ने बैठकें शुरू कर दी हैं। पहली बैठक ईस्ट जोन के राज्यों को लेकर के हुई। ये 6 जुलाई को गुवाहाटी में हुई। गुवाहाटी में हुई इस बैठक में उत्तर पूर्व के 12 राज्य शामिल हुए। इन राज्यों में लोकसभा की 142 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में इनमें से 48 सीटें जीती थी। इन राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे वो राज्य भी हैं जहां बीजेपी 2019 के अपने स्कोर को सुधारने की उम्मीद कर रही है। महाजन संपर्क अभियान पिछले 9 साल मोदी जी ने जो काम किया उसका ये हम लोग जनता के पास गया, संपर्क के जो समर्थन उसका बड़ा भी मिसरसा। चुनावी तैयारियों के किसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 7 जुलाई को दिल्ली में नॉर्थ रीजन की बैठक हुई। इसमें 14 राज्यों के बीजेपी नेता शामिल हुए। इन राज्यों की 219 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी। बीजेपी के सामने चुनौती इन राज्यों में अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने और उसमें सुधार करने की है। संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच बीजेपी ने 4 चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, जबकि प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोकसभा में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साउथ रीजन के नेताओं की बैठक 9 जुलाई को हैदराबाद में होगी। बैठक में दक्षिण भारत के 10 राज्यों के बीजेपी पदाधिकारी शामिल होंगे। इन राज्यों की 182 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी 53 सीट ही जीत पाई थी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के लिए ये राज्य बेहद अहम है, क्योंकि इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बीजेपी को अपना स्कोर सुधारने की सख्त जरूरत है। बीजेपी संगठन में हो रहे फेरबदल और संगठन से जुड़ी बैठकों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के मंथन के बाद बीजेपी के संगठन में बदलाव हो रहे हैं। पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने और एक्टिव करने के लिए 28 जून को पीएम के घर पर अहम बैठक हुई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। इस बैठक के बाद 4 जुलाई को बीजेपी ने 4 प्रदेशों के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान किया था। 6 जुलाई को फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक के बाद संगठन और सरकार में और बड़े बदलाव की चर्चा है। आने वाले दिनों में बीजेपी 6 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं।
तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चर्चा है कि सरकार से संगठन में कुछ और मंत्रियों को भेजा जा सकता है। चर्चा ये भी है कि साल 2024 की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए एनडीए के उन सहयोगियों को वापस लाया जा सकता है जो गठबंधन को छोड़ चुके हैं। इसके लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अकाली दल, एलजेपी, रामविलास के चिराग पासवान और टीडीपी के भी शामिल होने की अटकलें हैं। कुछ और नए दलों को भी गठबंधन में लाने की कोशिश है, यानी बीजेपी एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। एनडीए के विस्तार की तैयारी है, सरकार में सहयोगियों को शामिल करने की तैयारी है। ये बीजेपी की चुनावी तैयारी है। जब विपक्ष अभी गठबंधन पर चर्चा कर रहा है, उसी वक्त बीजेपी जमीन पर खुद को मजबूत कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।